नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। मैं खड़ा हूं एमआईडीसी के प्लॉट W196 के बाहर और किस तरीके से इसी प्लॉट के आजू बाजू पिछले 1 महीने से या हम कहें 2 महीने से न्यूज़फुल का कैमरा यहां पर घूम रहा है। आपको तारीख बताऊं मैं तो 28 मई, 28 जून, 3 जुलाई और फिर 4 जुलाई, इन चारों दिन इस कंपनी के बाहर, यानी एक कंपनी है उसके बगल में थोड़ी दूर में एक और कंपनी है, किस तरीके से इन दोनों कंपनी या गोडाउन में बायोडीजल, पेट्रोकेमिकल और जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनकी अल्टी-पल्टी और इलीगल स्टोरेज होती है, इसके बारे में हमने 4 बार कवरेज दिखाई थी। और अंततः 3 जुलाई को यहाँ पर रात को 9 बजे एक भीषण आग लगी और आग की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको देर रात हमने दिखाई थी। एक बार फिर से दिखाइए कैमरा पर्सन किस तरीके से ये पूरा नज़ारा है। तो जो मेन मुख्य आरोपी बताया जा रहा है अनिल तिवारी, जिसने कई ऐसे पार्टनर्स बनाए और यहाँ बताया जा रहा है कि कई ऐसे संबंध उसके पुलिस डिपार्टमेंट से भी है, जिसके चलते आज तक वो बस्ता चलाया है। कई बार उसके ऊपर गुना दाखिल नहीं हुए हैं और जब गुना दाखिल होता भी है तो बड़े आसानी से अपनी पहुंच पावर के ज़रिए बच निकलता है। तो आज इस विषय पर एक पत्रकार जो मुंबई से आए हैं वो इस तरह एमआईडीसी में खड़े हैं, किस तरीके से उन्होंने इस विषय पर शुरू से फॉलोअप लिया और लगातार अनिल तिवारी और उसके जो गुर्गे हैं किस तरीके से जो अवैध कारोबार कर रहे हैं हाईवे पर, फिर यहाँ पर इलीगल स्टोरेज होती है और इसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है, इसके बारे में उन्होंने स्टडी किया। आइए जानते हैं किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ स्टडी किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम सर, आप इस विषय में काफ़ी समय से स्टडी कर रहे हैं, जैसे आपको संज्ञान में आया कि बोईसर में एक ऐसा प्लॉट है और यहाँ पर आग की इतनी बड़ी एक घटना घट चुकी है। तो सर कब से आप इस पूरे विषय को स्टडी कर रहे हैं और क्या पूरा ये मैटर है अनिल तिवारी का? ऐसा है दुर्गेश जी कि अनिल तिवारी जो है आज का नहीं, बहुत पुराना ये आयल माफिया है। और इसके जो है गुर्गे लोग और कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी लोग भी इसके साथ में हैं, मिले हुए हैं, जो कभी कभी इसको पैसे से भी मदद करते हैं। मैंने 2021 में एक न्यूज़ के लिए आया हुआ था बोईसर में। उस समय इसके गुर्गे लोगों को मालूम पड़ा कि वैभव सत्ता के संपादक आए हुए हैं, तो उसको ये डाउट हुआ कि ये हमारे यहाँ हमारा कुछ डिटेल लेने आए हुए हैं, क्योंकि मैंने 2020 में गुजरात के मांडवी पुलिस स्टेशन में एक चोरी करते हुए एक मामला गुना दाखिल करवाया हुआ था। इसके ऊपर सर मामला दर्ज हुआ है वो? अनिल तिवारी के ऊपर कराया हुआ था। और क्या चोरी था सर वो पूरा? ये आयल, ये फर्नेस आयल का चोरी करते हुए पकड़ा गया था। और उसी दिन आईजी साहब के संज्ञान में जैसे मामला आया रात में, सुबह उन्होंने जो है 5 बजे, 5:30 बजे उनकी टीम आई। ये जो मैं आपके कैमरे के सामने दिखाना चाहूँगा, दिखाइए कैमरा पर्सन। ये FIR नंबर है 407/120B। ये आपका हुआ था 7/10/2020 को। उसके बाद इस अनिल तिवारी के गुर्गों का, अनिल तिवारी को इससे हमारा दुश्मनी बढ़ गया। वो हमको फंसाने की बहुत कोशिश किया। फिर हमने जो है 2021 23 मार्च को, जब इसके गुर्गे लोग हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश किया, तो हमने एक एप्लीकेशन दिया। ये 23 मार्च 2021, तो इसके गुर्गे लोग आए हमारे ऊपर हमला करने के लिए, जिसका हमने बाकायदा एक न्यूज़ लगाया हुआ था। ये आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वैभव सत्ता में आयल माफियाओं के मकड़ जाल में तारापुर की बड़ी कंपनियां हैं। और हमने रिलेटेड अधिकारियों को सारी चीज़ बताया। जब हमने इसके बारे में और जानकारी निकालना चाहा, तो 2022 में इसके ऊपर तुर्भा पुलिस स्टेशन, नई मुंबई में पाइपलाइन चोरी का गुनाह दाखिल है, जिसमें ये वांटेड आज भी, जिसका जो इसका बेल है, ये इसका बेल कैंसिल किया गया है। और जो हमने, ये देखिए इसका ये सेक्शन है, अनिल गंगा प्रसाद तिवारी सेक्शन, आपको यहाँ पे सारा चीज़ दिख रहा है। और हमने जो ये W187 MIDC तारापुर, ये हमारे कंप्लेंट में देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये W187 MIDC तारापुर, ठीक है। और इसके ऊपर ये एक नहीं अनेकों गुनह दाखिल है, अनेकों गुनह दाखिल है। यहाँ पे भिवंडी पुलिस स्टेशन के हद में गुनह दाखिल है, तेल चोरी के ही मामले में है। कलम्बोली में है, इसके ऊपर गुनह दाखिल है। वो यहाँ पे
नवा शिवा पुलिस स्टेशन में दाखिल है। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो अनेकों गुने दाखिल है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो हैं, कुछ नेता लोग हैं, इसका सपोर्ट मिलते जा रहा है और ये आज तक बढ़ता चला जा रहा है। सर जैसा कि आपने बताया था पूर्व ये हमसे बातचीत के दौरान कि कुछ उस समय के यानी इससे पहले जो यहाँ के पीआई थे या एसपी साहब थे या कोई आईजी ऐसा कुछ है कि कहीं ना कहीं उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है, ये भी आप कहीं ना कहीं ऐसा आपको संदेह है? मुझे संदेह है। मैंने 2021 में 20 अक्टूबर को हमने एक एप्लीकेशन दिया, कुछ पेपर की कटिंग में हमको न्यूज़ मिला कि ऐसा था चिल्लार फाटे पे ऐसा अवैध कारोबार अनिल तिवारी कर रहा है। तो उस समय हमने 20 अक्टूबर को जब मनोर पुलिस स्टेशन में तकरार दिया और 28 तारीख को हम बोईसर में आ रहे थे कुछ न्यूज़ के लिए, तो सुबह 7:30-8 बजे के दरमियान चिल्लार फाटे पे दद्दू के ढाबे पे टैंकर से आयल निकाला जा रहा था। आयल नहीं है, मैथनॉल जो बैन आइटम है, मिथनॉल निकाला जा रहा था। हजार्डियस केमिकल है जो यहाँ पर पूरी तरीके से बैन है और इसका बाकायदा गवर्नमेंट से इसका कहा भी है कि इसको इस्तेमाल या इसका व्यवसाय के लिए परमिशन चाहिए रहता है। अच्छा। तो हमने वो चीज़ का वीडियो बनाया, रिलेटेड पुलिस अधिकारी को दिया, एसपी साहब को फ़ोन किया। एसपी साहब ने फिर तारापुर बोईसर ये विराज कंपनी के सामने हमने ट्रक को अड़ाया। जब एसपी साहब ने हमको बोला तो अड़ाया, और वो ट्रक क्या हुआ कि तारापुर पुलिस स्टेशन को ना देके बोईसर पुलिस स्टेशन को वो ट्रक मनोर में दिया गया और बिना कोई कार्रवाई किए ये ट्रक छोड़ दिया गया 15 दिन के अंदर। कितना टैंकर माल था, सॉरी कितना ड्रम माल उसमें लोड था उस एक ट्रक में? इसमें 28 ड्रम माल थे। सारे मिथनॉल थे? मैथनॉल सारे मैक्सिमम मैथनॉल थे, बाकी 2-4 ड्रम और कुछ रहे होंगे। तो हमने जब इसके बारे में जानकारी निकालना चाहे तो उन्होंने हमको पूरी जानकारी पुलिस स्टेशन से नहीं। सर कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि पैसा, पावर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जरिए आज अनिल तिवारी इलीगल व्यापार कर रहा है और किस तरीके से इस पूरे समाज को नुकसान होने वाला है? सर डेफिनेटली वो अपने पैसे और पावर से ही ऐसा कर रहा है, और जो आगे चल के ये पुलिस डिपार्टमेंट का नाम इसके वजह से बहुत रिकॉर्ड में ख़राब होने वाला है। अगर समय रहते पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं किया या इसके साथ कितने लोग इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे कितने बार कहाँ आग लगेगी, जान माल का कितना खतरा नुकसान होगा, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हमारा आज भी यहाँ के अधिकारियों से बात हुआ जो इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनसे हमारा बात हुआ। एफआईआर लॉन्च हो चुका है कई धाराओं के अंदर इसके, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में ज़रा एक बार आप आगे ये कैमरा पर्सन दिखाइए किस तरीके से ही वो कंपनी है जहाँ पर 3 रात को भीषण आग रात को 9 बजे लगी थी, और इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। किस तरीके से जो पूरा केमिकल और बायोडीज़ल है अभी भी यहाँ पर समाया नहीं है, फैला नहीं है, आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से। तो अभी 3 तारीख को घटना हुई और 9 तारीख को यानी कल रात को अनिल तिवारी और उनकी धर्मपत्नी के ऊपर एक मामला दर्ज कर लिया गया है विविध धाराओं के तहत। अब ऐसे में हमने खुद न्यूज़फुल चैनल ने खुद एक बार इस विषय में 4 से 5 तारीख को एक बार एसपी साहब से मुलाकात की और इस बारे में चर्चा भी की। एसपी साहब ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी और 9 तारीख को 2 लोगों के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। अब ऐसे में क्या MIDC के अधिकारी, MPCB अधिकारी और डिस के जो अधिकारी हैं, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, किस तरीके से इस विषय को संज्ञान में लेते हैं, क्योंकि ये अब बात दूर तक चली गई है। अब पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब किस तरीके से इस पूरे अवैध कारोबार को ठप्पा लगाया जाता है, और ये भी एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। न्यूज़फुल चैनल के इस आवाज़ को, इस मुहिम को दूर तक पहुँचाइए, क्योंकि हम भी इन तमाम अवैध काले कारोबारों और केमिकल माफियाओं के खिलाफ हैं, शुरू से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए, क्या सोचते हैं लिख के बताइए, और यूँ ही देखते रहिए न्यूज़फुल। जय हिंद।